झारखंड में टॉप नक्सली कमांडर्स को भूतों से डर लगता है। नक्सली कमांडरों को जंगल में प्रेत दिखते हैं। अभी और सुनिए, कुछ नक्सली कमांडर तो भूत प्रेतों से बतियाते भी हैं। कई माओवादियों की हालत ऐसी है कि वे अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। कई नक्सली कमांडर ऐसे भी हैं जिनको हमेशा अपने आसपास अनजान साया दिखता है। इतना सुनकर यदि आपको लग रहा है कि ये क्या बकवास है तो रुकिए, ये हम नहीं कह रहे बल्कि बीते दिनों गुमला पुलिस के हत्थे चढ़े भाकपा माओवादी रवि गंझू ने ऐसे ही हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। हिंदी समाचार वेबसाइट ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की पूछताछ के दौरान रवि गंझू ने बताया कि पिछले काफी दिनों से प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के टॉप नक्सली कमांडर अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। कोई अकेले में बुदबुदाता है तो कोई कहता है उसे अनजान साया दिख रहा है। किसी को नींद में भूत डराता है तो किसी को सपने में प्रेत दिखते हैं। रवि गंझू ने बताया कि नक्सली रीजनल कमांडर छोटू खेरवार के दस्ते के अधिकांश सदस्य अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। रवि गंझू ने पुलिस को बताया कि छोटू खेरवार दस्ते के नक्सली आपस में कहते हैं कि उन्होंने मृत नक्सली कमांडर संजय टेक्निकल से बातें की हैं। इनमें से कई लोग अकेले में बुदबुदाते हैं। रवि गंझू ने पुलिस को बताया कि दस्ते के सदस्यों की इन्हीं डरावनी हरकतों की वजह से टॉप माओवादी कमांडर छोटू खेरवार ने पिछले दिनों कुछ समय के लिए दस्ते से दूरी बना ली थी। इस पूरे प्रकरण पर लातेहार जिला के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि छोटू खेरवार के दस्ते के सदस्यों द्वारा अजीबोगरीब हरकतें करने की जानकारी मिली है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर दस्ते पर निगाह रखी जा रही है। इस बीच मनोचिकित्सकों का कहना है कि भूत प्रेत केवल वहम है। हो सकता है कि दस्ते के सदस्य स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के शिकार हों। दरअसल स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का मनोरोग है जिसमें पीड़ित आदमी अदृश्य या काल्पनिक चीजों को सच मानने लगता है। दरअसल स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का मनोरोग है जिसमें पीड़ित आदमी अदृश्य या काल्पनिक चीजों को सच मानने लगता है, उस पर यकीन करता है और फिर उसी अनुरूप व्यवहार करता है। यह भी जानना जरूरी है कि छोटू खेरवार दस्ते के नक्सली जिस संजय टेक्निकल के भूत से बातें करने का दावा करते हैं वह कौन है। संजय टेक्निकल का असली नाम संजय गंझू है। संजय टेक्निकल लैंड माइन एक्सपर्ट था। वह दस्ते में लैंड माइंस ठीक करने और अत्याधुनिक हथियारों की मरम्मत करने का काम किया करता था। गौरतलब है कि दिसंबर 2014 में चाईबासा में जेल ब्रेक की वारदात हुई थी। टॉप 14 नक्सली कमांडर जेल से भाग गए थे। इस कवायद में 2 माओवादियों की मौत भी हो गई थी। संजय टेक्निकल जेल ब्रेक की वारदात में शामिल था। पुलिस के मुताबिक वह इस वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड में से एक था। संजय टेक्निकल लंबे समय तक छोटू खेरवार दस्ते में ही शामिल रहा। संजय और छोटू ने साथ साथ लातेहार, गुमला, लोहरदगा, चाईबासा और बूढ़ा पहाड़ के दुर्गम इलाकों में कई नक्सल वारदातों को अंजाम दिया। वह संजय टेक्निकल ही था जिसने दस्ते के सदस्यों को बूढ़ा पहाड़ और सारंडा में लैंड माइंस बिछाने की ट्रेनिंग दी थी। फिलहाल रवि गंझू ने जो खुलासे किए हैं उससे पुलिस भी हैरान है। नक्सलियों को भूत प्रेत दिखने की घटना का सच क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब उनमें से कोई पकड़ा जाए जिनको भूत दिखते हैं। हो सकता है लगातार जंगल में रहने, मुश्किल हालात में सरवाइव करने, अकेलेपन, साथियों के एनकाउंटर से हमेशा मारे जाने के डर या फिर लंबे समय से परिवार से दूर रहने की वजह से कई नक्सलियों को स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी हो गई हो। गौरतलब है कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और थंडर के जरिए नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के जवानों द्वारा संचालित इन ऑपरेशन में नक्सलियों के बंकरों को ध्वस्त किया गया है। उनको मिलने वाली आर्थिक मदद और हथियारों की सप्लाई रोकी गई है। सीधी लड़ाई में दर्जनों नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस बीच झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नई दिशा, एक नई पहल कार्यक्रम भी संचालित है। पिछले साल ही नक्सलियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ को लाल आतंक से मुक्त कराया गया है। अब यहाँ विकास के लिए कई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in